मुजफ्फरपुर के एक वर्तमान जज के सगी भांजी को घर से कुछ मीटर दूरी से कुछ लोग उठा करके ले जाते हो और मुजफ्फरपुर में एक ऐसे बदनाम जगह पे बेच देते हो जिसे लोग कोटा के नाम से जानते हैं, उसे चतुर्भुज स्थान भी कहा जाता है। और इससे बड़ा शर्मिंदगी की बात क्या है कि जज साहब का घर भी मुजफ्फरपुर में, लड़की को उठाने वाले लोग भी मुजफ्फरपुर में ही रहते हैं और उस लड़की को मुजफ्फरपुर के कोठा पे ही बेचा जाता, चतुर्भुज स्थान पे भेजा जाता। उसके बावजूद मुजफ्फरपुर के एसपी साहब और यहाँ के आईजी साहब कुछ नहीं कर पाते। तो इससे बड़ा पुलिस का निकम्मापन अब क्या देखने को मिलेगा? शायद अगर बताइए, जज साहब जो दूसरों को न्याय देते हैं, उनके परिवार के लोग न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी झूठ मूठ के ये बड़ा बड़ा करोड़ों का पोस्टर जो लगाते हैं कि बेटी को बचाइए, बेटी को पढ़ाइए। धिक्कार है आप लोगों के शासन व्यवस्था पे कि एक बेटी की मां जो है पिछले 7 महीने से तड़प तड़प करके मर रही है। इनका भूख प्यास सब मर गया, लेकिन अब तक इनको इंसाफ के नाम पे केवल और केवल घंटा प्रशासन देती रही और कार्रवाई के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ। अब जरा सोचे कि जिस न्यायालय में लोग न्याय की उम्मीद लेकर के जज के सामने जाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, तमाम दलीलों को पेश करते हैं, और उस जज का परिवार पिछले 7 महीने से अगर न्याय के लिए दर दर की ठोकर खा रहा हो और इस निकम्मी सरकार के निकम्मपन पुलिस वाले अब तक उस परिवार को न्याय नहीं दिला पाते हैं, तो इससे ज्यादा बेशर्मी की बात इस बिहार के लिए और इस मुजफ्फरपुर के लिए कुछ नहीं हो सकती है। बाकी आप फ्रेम में देख सकते हैं, ये चाचा जी हैं जो जज साहब के पिताजी हैं, और ये दीदी जिनको आप देख रहे हैं ये उस पीड़ित लड़की की मां है। अब हम जानेंगे कि ठीक 7 महीने पहले आखिरकार किस तरह की कहानी शुरू हुई थी और 7 महीने से ये लोग कहां कहां भटके, लेकिन अब तक उस लड़की का याता पता कुछ भी नहीं प्रशासन पता कर पाई। अब इनसे ही जानते हैं कैसे क्या हुआ था। 12 दिसंबर को निकली थी घर से पढ़ने के लिए। 3 बजे के बाद जब वो घर नहीं लौटी है तब हम लोग थाना में गए। थाना में सलाह दिया गया, उसका FIR हुआ, लेकिन पुलिस इस पर कुछ नहीं की। लगभग 3-4 माह अकेले हम दौड़ते रह गए सब जगह, SP DSP के पास, IG के पास, यहाँ तक कि महिला आयोग में भी गए। लेकिन महिला आयोग में कहा गया कि 3 दिन में आप रिपोर्ट दीजिए। अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं गया, कहीं कुछ मेंशन नहीं हुआ। हर तरह से आप प्रयास करके अब थक गई हैं। हाँ। कहीं से कोई उम्मीद आपको नहीं मिला न्याय का? पुलिस को लगा यही कि महिला है, इसके पीछे कोई नहीं है, 2-3-4 माह ये दौड़ करके थक के बैठ जाएगी, हम लोग इसी तरह से रोटी सेकते रह जाएंगे। एक महिला समझ के पुलिस वाले इस मामले को दबाने का पूरा प्रयास किया। अच्छा, आपके भाई साहब जो हैं वो जज हैं जी, उनके आवास पे भी अभी हम लोग हैं, और लड़की यहीं से पढ़ने के लिए जाती थी। क्या चीज का पढ़ाई करती थी? MBA फर्स्ट ईयर में वो थी। फर्स्ट ईयर में थी। अच्छा, क्या कुछ पता लगा था कि लड़की को शायद कहीं कोठे पे बेचा गया था? इस बारे में क्या जानकारी है? ये तो पुलिस का बयान जो आया उसमें था। क्या बयान हम था? लोग को कुछ नहीं मालूम था। पुलिस जब छापा मारी उसके बाद उसका जो ज्योति पांडे का बयान आया, उसमें वो बयान दी कि हम इस तरह से सोनू के साथ अर्चना पांडे का बयान आया था। क्या बयान आया था? ज्योति गुप्ता और हम दोनों सोनू के साथ उसको नशे की हालत में ले गए हैं, और स्वप्न लोक होटल में हम ज्योति और सोनू तीनों मिल करके शारीरिक संबंध बनाए और यशी को पीले मकान में ले जा करके वहाँ बेच दिया गया है। कितना में बेचा गया ये हमको नहीं मालूम। जो पीला मकान है वो चतुर्भुज स्थान है। अब पता नहीं कौन सा पीला मकान है, लेकिन बयान उन लोग का इस तरह का है। अच्छा, अब तक न्याय के लिए आप लगभग हर दरवाजा खटखटा दी है, लेकिन कहीं से कुछ न्याय मिला? कहीं से कुछ नहीं, बिल्कुल नतीजा 0। SP साहब से भी मिली थी आप? हाँ। SP साहब क्या कुछ किए? SP साहब तो कहे कि 20 मई को हम लड़की को हाजिर कर देंगे। लगता था जैसे कि एकदम वो उसके कांटेक्ट में है, हंसती है, बोलती है, रोती है। वो छोटी बच्ची है जो कि हंसती है, बोलती है, रोती है, खेलती है। SP साहब कह रहे थे। हाँ। लेकिन SP साहब आज तक हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं। 20 तारीख को लाने का आश्वासन दिया, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। कुछ नहीं। उसके बाद जब पूछे तो क्या बोले? उसके बाद हम लोग गए टाउन SP के पास। उन्होंने हमसे कहा कि आपको लड़की चाहिए। हम कहे हाँ बिल्कुल लड़की चाहिए। तो वो बोले कि सोनू इस मामले में बेशक वो अपराधी है, लेकिन इस मामले में वो निर्दोष है, हम उसको अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो हमको ये पूछना है कि जब ठीक है वह अपराधी है, आप इसको इस मामले में निर्दोष मान रहे हैं, तो किस आधार पर आप 4 दिन उसको अरेस्ट करके फिर छोड़ दिए? ये तो कुछ बताएंगे ना।
लेकिन उसका कोई जवाब नहीं। अब तक कुछ नहीं हो पाया इस कुछ मामले नहीं। में। महिला आयोग से भी आप थक गई, एसपी हाँ। साहब से, प्रशासन से, हर लोगों से आप थक गई, लेकिन कहीं से कुछ कार्रवाई नहीं कोई हुआ। कार्रवाई नहीं। ये जज साहब के पिताजी हैं। जब भी इन लोगों से सवाल पूछे उस लड़की के बारे में, दोनों लोग रोना शुरू कर देते हैं। अब चाचा से भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? राम प्रसाद राय। कैसे क्या हो गया? यहाँ पर पढ़ती थी बच्ची हमारे यहाँ रह के, MBA में पढ़ती थी भगवानपुर चौक पर, ट्यूशन है। इधर इम्तहान उसका चल रहा था। शनिवार था, उस दिन वो गई थी इम्तहान देने। दूसरे दिन रविवार था। फिर सोमवार को इम्तहान था, गई तो फिर लौटी नहीं लौटी। तो शाम में हमने सनहा दिया थाने में जा करके। और फिर ये 12 दिसंबर को और 16 दिसंबर को फिर हमने वेब फाइल किया। इसके बाद अपना कार्रवाई चलता है, वो चलता है। और रिपोर्ट आई, कोर्ट में गए। लेकिन हमको आपसे किसी बात कहें कि हमको कोर्ट पर विश्वास नहीं है। विश्वास नहीं है? नहीं, हम विश्वास है, हमको कोर्ट पर विश्वास है। कोर्ट पर हमको बिल्कुल अविश्वास नहीं है। हाँ, पुलिस और जो प्रशासन है उस पर हमको थोड़ा भरोसा नहीं है। जो गड़बड़ी होती होगी स्तर से होती होगी, लेकिन कोर्ट से कहीं नहीं। और फिर उसी आश्रय, उसी भरोसे पर, कोर्ट पर हमको पूरा विश्वास है, इसलिए हम हाई कोर्ट में भी गए हुए हैं। हाँ, हमको कोर्ट में कहीं अविश्वास नहीं है। अच्छा, 7 महीने पहले वो लड़की गायब होती है, अब तक पुलिस इसमें क्या कार्रवाई की? पुलिस क्या करेगी? वही रिपोर्ट दी थी। वो जो है वो क्या, जो संवेदना जो आयोग थी, वही एक रिपोर्ट थी, दी थी। और उसी रिपोर्ट में 4 आदमी का नाम आया था। तो उसमें एक अर्चना थी, और दूसरी थी वो क्या कहते हैं, ज्योति, और तीसरा सोनू, और एक था यश। तो उसमें जो रिपोर्ट थी वो अर्चना की रिपोर्ट थी। और उसी रिपोर्ट में यह दिया गया था कि कैसे ले गया वहाँ 4 व्हीलर पर चढ़ा करके। इसके बाद ले जाके वहाँ कहाँ वो पीला मकान था चतुर्भुज स्थान में संभवतः, और वही जा करके उसको बेच दिया। वो उसका नाम था सोनू का। मतलब लड़की को ले जाकर उस पीला मकान में बेच गया, जिसको चतुर्भुज स्थान के नाम से। इसके पिछवाड़े ले जाके बेच दिया। पैसा क्या मिला हम नहीं जानते, उस रिपोर्ट में बताया गया है। हाँ, और जो यश नाम का लड़का है उस पर कहीं लगता कहीं खोजबीन हुई नहीं। अच्छा। क्योंकि कोई रिपोर्ट उसकी आई नहीं। क्योंकि उसमें जो यह था कि जैसे वहाँ तक 4 व्हीलर जहाँ तक गया था बेरिया, वहाँ तक वह भी लड़का था। जिसके बाद उस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि जो यश जो है, जो यश के बाद कोई रिपोर्ट नहीं। इस पर हमको लगता है कि उस यश पर तो कोई अनुसंधान भी नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। उस पर अनुसंधान भी होना चाहिए था। और उसका दिया हुआ था कि साहेबगंज एरिया का लड़का है, और उसके पिता का नाम है सुजय सिंह। अच्छा। सुजय सिंह। उस पर कुछ भी कार्रवाई नहीं हुआ? हाँ, नहीं, लेकिन गाँव का नाम ना मालूम। अच्छा। गाँव का नाम मालूम। अच्छा, आपका एक बेटा जज भी है? हाँ है। किस कोर्ट में है? अभी वो शिवहर में। शिवहर में है। अच्छा, जज साहब अपने तरफ से अपने सगी भांजी को ढूंढने के लिए क्या प्रयास किए? जज साहब को कहा गया है, ऐसे उनको नॉलेज में है, लेकिन वो बहुत ही स्ट्रिक्ट आदमी है। बहुत ही स्ट्रिक्ट आदमी है। उनसे जो संभव वो ये इतने स्ट्रिक्ट हैं कि जिसका हिसाब नहीं है। और मैं भी आपको बता दूं कि मैं भी अपने जीवन में प्रिंसिपल रहा हूँ 10-11 साल। 4 आना पैसा हमने नहीं लिया। और जिस दिन वो ज्वाइन करने के लिए हमने यही कहा था कि आप बुआ अब तो हमसे भी ऊपर चले गए, लेकिन आपको जो जिस पद पर आप गए हैं उसकी पवित्रता बचा कर रखना। हाँ, उसकी पवित्रता अच्छा, को। एक जज का परिवार जो है 7 महीने से न्याय के लिए भटक रहा हाँ, है। ये बात सही है। हाँ। यह बात सही है। यह बात सही है। भटक रहा है। अब हमारे जज साहब का कहने कि हम कुछ नहीं आता, हमने कुछ कहा भी नहीं। हाँ, उनको नॉलेज में कुछ जरूर है कि ये सब है, लेकिन हमने कुछ नहीं, वो यह कर दिया, हमने कुछ नहीं कहा। यानी कि आम आदमी की बात छोड़िए, अब जज के परिवार को भी इंसाफ नहीं मिल रहा है। हम क्या कहें, मिलना ही चाहिए, लेकिन नहीं मिलता है। तो हमको जज के में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं मालूम पड़ती है। उसको तो पुलिस या जो नुकसान दंड करने वाले हैं वो लोग रिपोर्ट करेंगे, उसी आधार पर बेचारे निर्णय देंगे, फैसला देंगे। आज भी जो हाई कोर्ट है इस पर संज्ञान लिए हुए है। तो हाई कोर्ट जब संज्ञान लिए हुए है तो हमको तो कोर्ट पर भरोसा है। हमारा भला हो हमारा बुरा हो कुछ भी हो, लेकिन हमको पूर्णतः कोर्ट पर भरोसा। पुलिस पे कोई भरोसा नहीं है। पुलिस पर अविश्वास
कि एक लड़की 7 महीना से गायब हो, मिले तक नहीं, उसमें भी वो लड़की जज की भांजी हो, जज साहब के घर के पास से उठाया जाए, मुजफ्फरपुर में उनका आवास है, मुजफ्फरपुर में कोठे पे बेचा जाए, इससे बड़ा शर्म का बात क्या हो सकता है। धिक्कार है मुजफ्फरपुर के एसपी साहब पे भी, जो बार बार तो कार्रवाई का आश्वासन देते लेकिन कार्रवाई के नाम पे केवल घंटा बजा करके छोड़ देते हैं। एसपी साहब बोले थे कि 20 तारीख को आपको बेटी मिल जाएगी, हाँ लेकिन मिली नहीं। नहीं, इस केस में कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी, हाँ हाँ, बेल भी हो गया उन लोग का। दोनों का बेल हो गया। अब जरा सोचे इससे ज्यादा शर्म की बात क्या होगी कि लड़की को उठा कर ले गया हो, कोठे पे बेच दिया हो, लड़की जिंदा है कि मर गई, किस स्थिति में ये पता नहीं चला। उस केस में कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, कोर्ट ने उसे बेल भी दे दिया, लेकिन अब तक केवल ये पता नहीं चला पाई पुलिस कि आखिरकार वो लड़की कहाँ है, और यही सवाल परिवार के लोग आज भी पूछ रहे हैं। बाकी ये पूरी शर्मिंदगी से भरी खबर देख करके आपका विचार जो भी हो कमेंट बॉक्स में बक दीजिए, मन करे तो गाली दीजिए, मन करे तो शाबाशी दीजिए, लेकिन हाथ जोड़ के विनती है कि कम से कम इस पीड़ित परिवार के आवाज को उठाने में आप हमारी मदद जरूर करिए। और सरकार की जो शासन की व्यवस्था है, जो कुशासन में बदल गई है, इस पे आपका क्या विचार है बताइएगा, हम आपके प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। जय हिंद, जय बिहार।